है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले कि कोरोना की रेंडर सेटिंग क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मैं क्विकली यहाँ पे सेटिंग चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कोरोना सेटिंग एकदम इजी होती है। अगर आप कंपेयर करोगे वीरे से, तो वीरे से तो एकदम इजी है और आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपको सब ऑप्शंस रखने पड़ते हैं। कुछ लिमिटेड ऑप्शंस है कि जो कि आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सीन में यहाँ पे जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में क्या होता है ना कि यहाँ पे शो वीएफबी, यानी ये हमारा फ्रेम बफर जो होता है वो ये ऑन होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि स्टार्ट इंटरेक्टिव। हम लोग क्लिक कर दे तो यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडरिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो इसमें बाद में, एक मिनट में अभी ये स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे लाइट मिक्स का ऑप्शन होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें, जो कि वीरे में भी अभी इंट्रोड्यूस किया है। तो लाइट मिक्स क्या होता है कि यहाँ पे आप इंस्टेंस लाइट है उसका एक ग्रुप होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइट मिक्स में अभी यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो अभी तक मैंने लाइट को इसमें मिक्स नहीं किया है। तो उसके बाद ये ग्रुप लाइट ले लेता है। अगर आपने किसी लाइट का ग्रुप किया है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, इंडिविजुअल लाइट्स वो। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कोरोना लाइट लेते हैं, ईयर ईयर ऐड करते हैं। अभी आप देखो कि मैंने ये इंस्टेंस, ओके, इसे मैं इंस्टेंस नहीं रहूँगा, कॉपी रखूँगा। और फिर ये हमारी पहली वाली लाइट, यहाँ पे इंस्टेंस के बाद ये फिर से इंस्टेंस। तो अभी मेरे व्यू पोर्ट में क्या है कि ये जो सेकंड वाली जो लाइट है, ये वाली लाइट, ये मेरी इंस्टेंस नहीं है। बाकी ये तीन लाइट है वो एक दूसरे से इंस्टेंस है। ओके, मैं लाइट भी ये ऑन कर देता हूँ। ये देखो ये लाइट ऑन होगी बट ये नहीं हुई क्योंकि ये इंस्टेंस नहीं है। तो मैं इसे भी ऑन कर देता हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, लाइट मिक्स में जाऊँगा और जो इंस्टेंस लाइट है उसी पे मैं क्लिक करूँगा, इंडिविजुअल मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये जनरेट। अभी हम लोग यहाँ पे एक रेंडर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइट्स के सोर्स वो डाले थे। बट अब यहाँ पे देखोगे कोरोना लाइट करके ये जो यहाँ पे है, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं ये सारे यहाँ से निकाल देता हूँ। सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से सेटअप लाइट मिक्स करता हूँ, जनरेट करता हूँ। ओके, हाँ, एक्चुअली मेरे सीन में लाइट है, इसलिए एक मिनट में कैंसिल कर देता हूँ। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपनी लाइट्स सारी कैंसिल कर देता हूँ एक बार। ओके, सिर्फ ये चार लाइट लेता हूँ, बाकी ये लाइट मैं डिलीट कर देता हूँ। और मैं फिर से अपने सीन में आता हूँ और ये यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। मैं सेटअप लाइट मिक्स करता हूँ, इंस्टेंस लाइट्स। ओके, तो अभी यहाँ पे इतने लाइट्स है। इंटरेक्टिव लाइट मिक्स वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आना ही है। यहाँ पे एनवायरनमेंट जो कि हमने रेंडर सेटिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे जो डाला है वो यहाँ पे है। और उसके बाद ये तीन लाइट्स है। में ये एक वेरे लाइट कहाँ से ऐड हो गई।
डोंट नो, किसी एक ऑब्जेक्ट में वेरी लाइट फीचर होगा, तो वो आप इग्नोर कर देना। ये मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। तो अभी हमारी यहाँ पे ये दो लाइट इंस्टेंस, ये नहीं, यहाँ पे अभी क्या, एक्चुअल में ये तीन लाइट है, बट उन्होंने क्या किया, जो दो इंस्टेंस है यहाँ पे, ये जो इंस्टेंस है, तीन लाइट इंस्टेंस है, उसका एक ग्रुप बनाया और इसको अलग से किया। तो अभी मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, रेंडर करता हूँ। तो ये हमारा एनवायरनमेंट हो गया। ये जो लाइट है, ये आप देख रहे हो, अभी ये बंद हो गई, ये ऑन है। तो ये तीन लाइट एक ही ऑप्शन में आपको मिल गई। यहाँ पे मैं इसकी मैं वैल्यू देता हूँ 0.1, इसकी भी 0.2 कर देता हूँ, और इसको मैं कलर येलो कर देता हूँ। तो आपको लाइट मिक्स से ये ऐसे कंट्रोल मिलता है कि आपको कौन सी लाइट इंस्टेंस रखनी है, फिर वो एक ही क्लिक में आपका काम हो जाएगा सब में। तो ऐसे इसका यूज़ होता है। तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, और हम लोग फिर से कंट्रोल Z करते हैं। निकाल देता हूँ इसे। तो ये हो गया। हम लोग आते हैं फिर से डा सेटिंग में, यहाँ पे 3। तो हमने देखा कि ये लाइट मिक्स कैसे होता है। यहाँ पे ओपन मटेरियल लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आपको ये रेडीमेड मटेरियल आपको मिल जाता है। फाइल हमारी ऑटो सेव हो रही है। ओके, हो गई। सिरेमिक्स के मटेरियल है, कंक्रीट के मटेरियल है, फैब्रिक, फ्लोरिंग, सो काफ़ी सारे मटेरियल आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। तो सिर्फ आपको ड्रैग करके मशीन में लेना है, या आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो मार्क आपको करके असाइन टू द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके आपको वो ऐड करने हैं। तो ये हो गया। बाद में यहाँ पे रिसेट सेटिंग, यानी पूरा सेटिंग आपका रिसेट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा मेन सेक्शन आता है कि वो ये रहता है कि रेंडर लिमिट्स का। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं इंटरेक्टिव रेंडरिंग स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। अभी यहाँ पे क्या है ना कि आपको तीन ऑप्शन देते हैं लोग, कि आपको कौन से ऑप्शन में आपको रेंडरिंग करना है। एक तो यहाँ पे ये पास लिमिट है कि आप उतने पास डालो तो उतने पास ये रेंडर करेगा। अभी यहाँ पे मैं 2 पास करूँगा तो ये क्या करेगा, 2 पास जब भी हो जाएंगे तो उसके बाद ये स्टॉप होगा। स्टॉप कर देगा इंटरेक्टिव रेंडर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कितने 2 पास दिख रहे हैं। अभी ये पहला पास हो रहा है। तो पहला पास होने के बाद दूसरा पास होगा, तो उसमें जो क्वालिटी मिलेगी वो क्वालिटी आप यूज़ करोगे। तो अगर भले उसमें नॉइज़ होगा तो नॉइज़ रेंडर आपको मिलेगा। तो ये फीचर होता है वो। और उसके बाद यहाँ पे आप टाइम टाइम लिमिट दिया है कि 1 आवर या 30 मिनट्स या सेकेंड में आपको करना है, तो वो हिसाब से आप कर सकते हो। और ये जो थर्ड ऑप्शन होता है, ये होता है नॉइज़ लेवल लिमिट। तो यहाँ पे वैल्यूज़ डालते हैं हम लोग परसेंटेज वाइज कि कितना परसेंटेज आपको करना है, तो उतने लेवल तक पहुँचने तक वो रेंडर चालू रहता है। तो उसके बाद अगर वो एक जो, यानी कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे 6% डालते हैं। सो 6% तक अगर ये पहुँच जाता है तो वहाँ पे रेंडर आपका स्टॉप हो जाता है। जैसे कि मैं अभी ये रेंडर पे डाल देता हूँ। तो ये अभी ये रेंडर करते जाएगा। फिर जहाँ पे 6% उसके हिसाब से वो रीच कर लेता है, तभी हमारा रेंडर स्टॉप होता है, और फिर वो क्वालिटी आपको मिल जाती है अच्छी खासी।
तो ऐसे ये चालू रहेगा। यहाँ पे ये पासेस भी होते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कितना पास, तो यहाँ पे अगर 6% किया तो वहाँ पे वो रेंडमली जितने पासेस होंगे उतने पासेस ये रेंडर होते जाएगा। तो ये एक ऑप्शन हुआ। बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप एक 0.6 भी आता है, पॉइंट में भी आप डाल सकते हो। मैं स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ये पासेस स्टार्ट हो गए। तो बेटर है कि अगर आप कुछ स्टार्टिंग टेस्ट रेंडर जैसा कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 6 या 7 डालना है, या आप इंटरेक्टिव रेंडरिंग भी ऑन करके देख सकते हो। और आपका अगर कुछ फाइनल रेंडर है तो उस केस में आप 3 या 4 रख सकते हो। पॉइंट में अगर आप जाओगे तो पॉइंट में क्या होगा, वो रेंडर आपका एकदम हाई क्वालिटी पे निकलेगा, बट उसके लिए टाइम भी उतना लगेगा। तो आप 6 करके आप अपना स्टार्टिंग रेंडर कर सकते हो, या आपको फाइनल रेंडर करना है तो आप 3 या 4 कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपके पास कितना टाइम है और आपको कितना नॉइजी चाहिए, वो हिसाब से। यहाँ पे मैं 6 ही रख देता हूँ। उसके बाद ये जो सेव CXR होता है, कि इसमें क्या होता है कि आपका ये पूरा डेटा सेव कर लेता है ये। यहाँ पे सेव CXR है, आप यहाँ पे पूरा फाइल बनाओगे कि जो भी आपका लाइट मिक्स आपने बनाया हुआ है, यानी आप जो जो लाइट ऐड करते हो वो सब लाइट, और यहाँ पे जो एडिट करते हो बाद में लाइट मिक्स में, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि वो क्या एडिट होता है कैसे। तो वो जो आप एडिट वगैरह करते हो आपका पूरा बैकअप रहता है, वो इसमें सेव हो जाता है वो फाइल में। और इसका यूज़ हम यहाँ पे करते हैं, रिज्यूम फाइल फ्रॉम। तो सपोज कि आपने किसी कारण आपको रेंडर स्टॉप करना पड़ा और आपने ये बीच में कैंसिल किया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आते हो तो आपको फिर से अगर रेंडर करना है तो आप क्या कर सकते हो कि आपने CXR फाइल सेव किया आपने, यानी जब भी आपने रेंडर कैंसिल किया तभी आपने CXR फाइल आपकी सेव की, तो वही आपको यहाँ पे लेके आप वो फिर से रेंडर स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपका टाइम सेविंग हो जाता है उतना। और बाकी यहाँ पे रिज्यूम लास्ट रेंडर, यहाँ पे फिर से रेंडरिंग स्टार्ट करेगा। तो CXR फाइल का ये यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे रेंडर हिडन लाइट्स और रेंडर ओनली मास्क, ये ऑप्शन है। रेंडर हिडन लाइट यानी क्या होता है कि अगर आपने कौन सी लाइट डाली यहाँ पे, देखिए क्लियर लाइट डाली, यहाँ पे इंटरेक्टिव स्टार्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे लाइट आपको व्यू पोर्ट में तो दिख रही है, और ये मैं इसको हाइड करता हूँ। तो अभी आपको लाइट यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट मैं क्या करूँगा, मैं इसे टिक ऑन करूँगा तो क्या होगा कि वो लाइट आपको व्यू पोर्ट में दिखेगी। सॉरी, व्यू पोर्ट में नहीं, आपको रेंडर फ्रेम में दिखेगी। व्यू पोर्ट में तो लाइट नहीं दिख रही आपको। तो ये एक ऑप्शन होता है। उड़ा देता हूँ। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कि रेंडर ओनली मास्क। तो मास्क क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो ऐड करते हैं ना, अभी मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ आपको। मास्किंग मतलब वायर कलर, जेड, ये सारे ऐड कर देता हूँ। तो ये मास्क वायर कलर रिलेट, हाँ ये आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखा कि मैंने ये वायर कलर ऐड किया, वो इंटरेक्टिव में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा।
अब जब भी रेंडर करोगे तब भी मिलेगा। यहाँ पे अभी देखो मास्किंग में आपको यहाँ पे वायर कलर का ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि रेंडर हो रहा है, तो रेंडर में आपको ये सीन रेंडर होते हुए दिख रहा है। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ एक बार, और मैं क्या करूँगा कि रेंडर ओनली मास्क पे क्लिक कर देता हूँ। रेंडर हिडन लाइट का भी निकाल देता हूँ। तो क्या होगा, वो गायब हो गया जो सीन है। तो अभी आपको सिर्फ यही रेंडर होगा, मास्क के रेंडर होगा। इसका यूज़ आप कब कर सकते हो कि सपोज़ कि आपने कुछ रेंडर किया और आपने रेंडर एलिमेंट में आप कुछ आईडी वगैरह डालना भूल गए, अपने वायर कलर या जो भी है दूसरा कुछ मटेरियल आईडी वगैरह ऐसा कुछ आप डालना भूल गए, बट आपका रेंडर तो हो गया, बट आपको सिलेक्शन के लिए ये आईडी चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपको क्विकली अगर ये चाहिए तो आप रेंडर एलिमेंट में जो जो चाहिए आईडी वो डाल दो। सीन में आके आपको ये टिक ऑन करना है, तो सिर्फ उतना ही रेंडर आपको जल्दी से मिलेगा। जैसे आपके सामने मैंने आपको करके दिखाया, ये कुछ भी टाइम नहीं लिया इसने, सिर्फ मैंने रेंडर पे क्लिक किया, हो गया। तो आपको जब भी पूरा रेंडर होने के लिए हाफ एन आवर या 1 आवर अगर लगा होगा, तो इसके लिए उतना टाइम नहीं जाएगा, ये क्विकली करके देगा आपको। तो मैं ये निकाल देता हूँ, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मैं ब्यूटी पे रखता हूँ मैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन एक आता है कि डी नॉइज़र। डी नॉइज़र में आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे ओनली फायरफ्लाई रिमूवल है, ये थोड़ा आपका फास्ट रेंडर हो जाता है, बट उसमें थोड़ा सा नॉइज़ का इशू आएगा आपको। उसके बाद एनवीडिया जीपीयू करके, ये फास्ट प्रीव्यू के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास इंटेल भी है, वो भी आप एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं तो आप इंटेल का यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपका रेंडर फास्ट होगा। बाकी आपको अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको कोरोना हाई क्वालिटी रेंडर का यूज़ करना है। आप टेस्ट रेंडर करें तो एनवीडिया आप रख सकते हो या इंटेल रख सकते हो टेस्ट रेंडर के टाइम पे। उसके बाद आप फाइनल रेंडर कर रहे हो तो आपको कोरोना हाई क्वालिटी इसे आपको रखना है। और इसमें आपको ये डिफ़ॉल्ट जो नंबर्स आते हैं ना, तो वही आपको रखना है। इससे भी आपको अच्छा इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा सॉरी। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू जितनी आप कम करोगे उतना आपका रेंडर टाइम बढ़ेगा। तो मेरे रिकमेंडेशन है कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने दो, क्योंकि कोरोना में क्या है ना, काफ़ी सारी चीज़ें ना बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको रखनी है, तो उससे भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जब आपको यहाँ पे चेंज करना है डी नॉइज़र मोड। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अपने इंक्लूड एक्सक्लूड लिया, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पे ये प्लस वाले आइकन को क्लिक करो और उसमें आप ऑब्जेक्ट डालो। तो पे इंटरेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेगा, सिर्फ वो उतना ही ऑब्जेक्ट रेंडर करेगा। अभी मैंने सोफ़ा को सिलेक्ट किया, तो ये सोफ़ा को भी ले रहा है, क्योंकि ये आप यहाँ पे देख रहे हो 38 ऑब्जेक्ट इंसर्ट। के बाद मैं इस वाले सोफ़े को भी लेता हूँ, तो ये 45 हो गया, ये भी आ गया। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो 53। बट ध्यान आप यहाँ पे दो कि यहाँ पे ये जो प्लस वाला क्लिक है वो ब्लू है, यानी जो जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो उसमें ऐड होते जाएगा। अगर ये टिक इनएक्टिव होगा तो आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो नहीं आएगा। यानी अभी जैसे मैंने सेंटर टेबल को क्लिक किया तो नहीं आया वो। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो रेंडर, आपको पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट रेंडर करना है तो। उसके बाद व्यू पोर्ट सिलेक्शन है। व्यू पोर्ट सिलेक्शन में क्या है ना कि आप जो ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखते हो उतने ऑब्जेक्ट आपके होते जाएंगे। अभी जैसे कि मैंने कंट्रोल की प्रेस करके मैं एक एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते जा रहा हूँ, तो वो उतना ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहा है मेरा सीन में। तो ये एक अच्छा फीचर है इसमें, इसका आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें तीसरा और एक ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट आईडी। तो अभी यहाँ पे मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को आईडी नहीं दिया, तो मैं अभी सेंटर टेबल को मैंने क्लिक किया है। अभी इसको मैं ऑब्जेक्ट आईडी देता हूँ। राइट क्लिक करके आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाना है।
और यहाँ पे आईडी देना है 1। मैंने यहाँ पे 1 दिया और अभी यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे मैं वो आईडी डाल देता हूँ 1। तो यहाँ पे सिर्फ ये मेरा सेंटर टेबल जो है वही रेंडर होगा। फिर 0 कर देता हूँ और ये फिर से नॉर्मल डिसेबल, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सीन एनवायरनमेंट, यहाँ पे 3D मैक्स सेटिंग, यानी जो डिफ़ॉल्ट है कि जैसे मैंने यहाँ पे रेंडरिंग में एनवायरनमेंट में मैंने जो कोरोना स्काई डाला है तो वही कोरोना स्काई यहाँ पे है, दिख रहा है। आपको अगर कुछ सिंगल मैप डालना है तो आप यहाँ से मैप डाल सकते हो। यहाँ पे आप कलर भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे आपको कलर दिखेगा, तो आप यहाँ से भी कोरोना स्काई ऐड कर सकते हो। यहाँ अब यहाँ से कोरोना स्काई ले सकते हो, या यहाँ पे कोरोना बिट मैप लेके आप HDRI भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मैप में कौन सा एक रैंडमली HDRI सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे HDRI भी ले लेता है। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ये मल्टीपल लाइट मिक्स का ऑप्शंस आपको देता है कि आप क्या कर सकते हो। आप यहाँ पे कोरोना स्काई और यहाँ पे HDRI दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप कोरोना बिटमैप में जाके आप HDRI भी ले सकते हो। और यहाँ से आप कोरोना स्काई, यानी आप दोनों का भी मिक्सचर कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन होता है आपके पास। तो हम लोग यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ओवरराइड्स होते हैं कि जो आपके एनवायरनमेंट पे आपको इफ़ेक्ट होता है, यानी रिफ्लेक्शन के लिए या रिफ्रैक्शन के लिए आप कुछ भी यहाँ पे मैप डाल सकते हो। जैसे कि हमने इसमें भी देखा था, वीरे में भी आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको ग्लास के ऊपर अगर कुछ अलग से रिफ्लेक्शन चाहिए तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये वाले होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे भी आप कुछ मत करना। आप जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3D मैक्स जो एनवायरनमेंट है वही सिलेक्ट करो। बाकी आपको यहाँ पे ग्लोबल वॉल्यूम वगैरह इसकी भी कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान मत देना। कैमरा में आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा में जो है वो वैसे ही आप रहने देना, क्योंकि ये जो एक्सपोजर वगैरह ये हम लोग सब लाइट मिक्स में कंट्रोल करने वाले हैं। तो यहाँ पे कैमरा से कंट्रोल करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं आपको। तो यहाँ पे वही सब ऑप्शंस होते हैं कि कलर, शेड वगैरह, टेम्परेचर, और आपको जो ब्लूम और फ्लेयर का जो इफ़ेक्ट होता है वो सब इफ़ेक्ट वगैरह वो सब मिलते हैं। बट आपको यहाँ से कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको डेप्थ ऑफ फील्ड के टाइम पे यहाँ पे ये अनेबल करना पड़ेगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड के लेसन में हम लोग वो देखेंगे। तो अभी के लिए तो आपको कुछ भी एक्सपोजर वगैरह कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे रख देना। प्रेफरेंस में भी आपको कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं एक दो पॉइंट आपको सिर्फ बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे भी स्पेशली उन्होंने मेंशन किया कि जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन है यहाँ पे अगर आपको कुछ ज़रूरत नहीं है तो आप कुछ भी चेंज मत करना। तो यहाँ पे पाथ ट्रेसिंग वगैरह है तो यही आपको रखना है। और UHD कैच है, इससे आपको अच्छे रेंडर क्वालिटी मिलते हैं। ये काफ़ी एनिमेशन के लिए भी ये यूज़ करते हैं, एनिमेशन रेंडर सेटिंग के लिए। तो इसे भी यही रखना आप। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि फास्ट प्रीव्यू डिनॉइजर रेंडरिंग। तो ये अगर आप टिक रखोगे तो ये आपको टेस्ट रेंडर के टाइम पे आपको रखना है, ताकि क्या होगा ना कि आपका जो रेंडर होगा वो फास्ट होगा। जब भी आप फाइनल रेंडर पे डाल रहे हो तभी आपको फिर यहाँ पे ये टिक निकालना है और आप अपना फाइनल रेंडर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था UHD आप एनिमेशन में भी रखते हो, तो यहाँ पे ये सेटिंग है इसकी। तो स्टिल व्यू हम लोग कर रहे हैं
तो यहाँ पे हम लोग स्टील फ्रेम रखेंगे और एनिमेशन जब भी करेंगे तभी यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे ये होता है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि कोरोना रेंडर सेटिंग में आपको ऐसा जितना कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ बेसिक चीज़ें वही आपको चेंज करनी है, आपको बाकी सब एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रखना है। तो सिस्टम में भी आपको क्या ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप इमेज फ़िल्टर है, इमेज फ़िल्टर में यहाँ पे हाई क्वालिटी करके ऑप्शन आता है, बॉक्स टेंट, ये आप अपने हिसाब से R&D कर सकते हो। हर एक अपने अपने हिसाब से सही है, बट मैं रिकमेंड करूँगा दो ऑप्शन, एक तो हाई क्वालिटी आप ले सकते हो, नहीं तो ब्लैक मैन। तो इससे क्या होगा ना कि आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी शार्प और अच्छे आपके रेंडर क्वालिटी दिखेगी। तो सिस्टम में आपको सिर्फ यही चेंज करना है, बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे ये रेंडर एलिमेंट, तो बेसिकली इतनी सेटिंग है। तो मैं अभी आपको जल्दी से लाइट मिक्स दिखाता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है उसका। मैं यहाँ पे लाइट पे करता हूँ। ये मेरी कोव लाइट है। तो मैं क्या चाहूँगा, ये चारों इंस्टेंस नहीं चाहिए कि मैं एक की वैल्यू चेंज करूँगा सबकी वैल्यू चेंज होगी। तो रेंडर सेटिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पे लाइट मिक्स बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करना है। कि ये निकाल दे रहा हूँ मैं। उसके बाद आप क्या सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे लाइट सिलेक्ट, लाइट सिलेक्ट में फिर आपको क्या करना है, ये जो अपने लाइट बनाई है वो आपको ऐड करनी है। यहाँ पे आपको नाम देना है, अभी के लिए शॉर्ट में लाइट 1 कर देता हूँ। ये हो गई हमारी एक मिनट के बाद सराउंडिंग में और एक लाइट्स, तीन लाइट्स। अभी इसके लिए भी हम लोग फिर से लाइट सिलेक्ट लेंगे, यहाँ पे लाइट 2 और इसे भी ऐड करेंगे। तीन लाइट थी, तीन लाइट ऐड हो गई, करेक्ट। एक बार मैं फिर से, ओके। तो अभी हमारी बचती है कौन सी लाइट, स्पॉट लाइट। कितनी लाइट है, 1 2 3 4 5 6 7। ऐड लाइट सेलेक्ट, यहाँ पे मैं नाम दूंगा स्पॉट लाइट देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ये है सन, इसके लिए भी मैं नाम दूंगा एक में गड़बड़, लाइट सेलेक्ट इस कर देता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको लाइट मिक्स दिखाना था, इसके लिए मैं ये कैसे ऐड कर रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ। इसका डिटेल में आपको वीडियो आपको मिलेगा लेसन में, तो वहाँ पे आपको पता चला कि मैं ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं लाइट सब ऑन कर रहा हूँ, तो जस्ट दिखाना था कि लाइट मिक्स कैसे वर्क करता है। ये एक लाइट रह गई हमारी, इसलिए हम लोग लेते हैं लाइट सेलेक्ट, नाम देंगे टेबल लैम्प। ये एक की लाइट है, यहाँ पे ये भी ऑन किया, ये भी ऑन किया। अभी हम लोग जाते हैं हमारे सीन में, ओके, और हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे लाइट मिक्स में आपको सब मिल रहा है, लाइट 1 लाइट 2 स्पॉट लाइट सन लाइट। सिर्फ
एक मिसिंग है एनवायरनमेंट लाइट, वो भी हमें डालनी है। तो वो एक हम लोग फटाफट डाल देते, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लाइट सिलेक्ट, एनवायरनमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना है। यहाँ पे पहले तो नाम देता हूँ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट नाम दिया, और इसे यहाँ पे सिर्फ आपको इंक्लूड करके छोड़ देना है। क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली लेगा। स्टॉप करके मैं रेंडर करता हूँ, इंटर कर, यहाँ पे एनवायरनमेंट भी ऐड हो गया। तो अभी ये हमारा रेंडर हो रहा है, और रेंडर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसको चेंज करना है तो वो सब चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट लिया, एनवायरनमेंट में चाहिए तो मुझे कलर थोड़ा ऐड करना है, तो मैं कलर ऐड करूँगा। इसे थोड़ा ब्राइट करना है, ब्राइट करूँगा। टेबल लैंप है, टेबल लैंप का मुझे अगर कलर चेंज करना है तो वो मैं चेंज करूँगा। उसकी इंटेंसिटी कम करनी है, कम करूँगा। सनलाइट है, सनलाइट की इंटेंसिटी मुझे कम करनी है तो मैं वो कम करूँगा। उसके बाद स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट की यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ानी है तो वो मैं बढ़ाऊँगा। यहाँ पे लाइट है, नॉर्मल को लाइट, इसकी अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो वो बढ़ाऊँगा या इसकी कम करूँगा। उसके बाद एडिशनल में दूसरी लाइट है, उसकी इंटेंसिटी कम करूँगा। उसको चाहिए तो हम लोग कुछ कलर डाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लाइट मिक्स का यूज़ इसके लिए होता है। तो लाइट मिक्स मैंने आपको दो तरीके के ऑप्शन बताए थे, कैंसिल कर देता हूँ। एक तो मैंने यहाँ से भी बताया था, यहाँ पे भी आप कर सकते हो सेट, या मैंने जो दूसरा मेथड बताया वो इन दोनों में क्या फ़र्क, तो वो मैं आपको लाइट मिक्स के लेसन में आपको पता चलेगा। उसमें मैं स्पेशली इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें ही वो आपको दिखेगा वो। तो इतनी सिंपल रेंडर सेटिंग है।